आज बात करते हैं भारत की न्यायपालिका की, जो हमारे संविधान की असली रक्षक है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा आखिर करता कौन है? जवाब है भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है। तो ये ढाल बनी कैसे है? चलिए हमारे न्याय के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये एक पिरामिड जैसा है। सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब ये अदालतें मेनली दो तरह के केस देखती हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कानून में आते हैं आपसी विवाद और क्रिमिनल कानून समाज के खिलाफ हुए अपराधों से जुड़ा है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के काम करने के लिए सबसे जरूरी है इसकी आजादी। पर क्यों? सीधा सा सिद्धांत है कि न्यायपालिका सरकार और संसद के दबाव से एकदम आजाद होनी चाहिए। ये जरूरी है ताकि सत्ता का गलत इस्तेमाल रुके और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। संविधान खुद जजों को कार्यकाल की सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। तो सवाल यह है कि एक आम नागरिक इंसाफ के लिए कोर्ट कैसे पहुंच सकता है? एक तरीका है अपील का सिस्टम। निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं है तो ऊपरी अदालत जा सकते हैं। लेकिन एक और सवाल है, जिनके पास कोर्ट जाने के पैसे नहीं हैं, उनका क्या? इसका एक हल 1980 के दशक में आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के रूप में। PIL ने न्याय को सबके लिए आसान बना दिया। अब कोई भी किसी के हक के लिए आवाज उठा सकता है। अब आते हैं न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति पर। यह है जुडिशियल रिव्यू की पावर। इससे कोर्ट संविधान के खिलाफ बने किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बनाती है। लेकिन इंसाफ में देरी जैसी चुनौतियां आज भी हैं। तो सवाल यही है, क्या इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार है?